कमी है कि वो कभी पिघलता नहीं, पत्थर में एक कमी है कि वो कभी पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो कभी बदलता नहीं। धन्यवाद। आदरणीय रमेश गर्ग जी आए और हम सभी को बीच में अपने ख्यालात रखेंगे। आदरणीय गर्ग जी। जन्मे सभी संतों महापुरुषों को सादर नमन। उपस्थित मंचासीन बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री रमाकांत पिप्पल जी, मंच पर आसीन मुरैना जिले और श्योपुर जिले के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, पूरे मुरैना जिले से पधारे हुए सभी बहुजन समाज के कार्यकर्ता बंधुओं, श्योपुर जिले से पधारे हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं, हमारे मुरैना वैश्य समाज और व्यापारी समाज से पधारे हुए सभी बंधुओं, सद्य सदन में बैठे हुए बुजुर्गजन, हमारे सभी साथियों, आज 7 मई को हुए लोकसभा चुनाव के बाद में चुनाव की समीक्षा करने के लिए हम और आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। 8 विधानसभाओं में जिनको भी जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ में अपना काम किया। हमारे पास में समय का अभाव था। 14 अप्रैल को टिकट फाइनल हुआ। कम से कम 8 दिन हमको लग गए अपनी सारी व्यवस्थाएं सेट करने में। तो सही मायने में यदि मेरे से पूछो तो चुनावों का कैंपेनिंग 25 मई के बाद में एकदम से स्पीड पर आया था। 25 मई तक तो हम लोग अपने कार्यालयों को खोलना, ऑफिसों को सेट करना, व्यवस्थाओं को सेट करना, इसी में हमको ये समय निकल गया। पर हमको 25 मई के बाद में जो 10-12 दिन का समय मिला, उतने कम समय में इतना अच्छा चुनाव पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर के लड़ा। साथ में हमारे वैश्य व्यापारी समाज के बंधुओं ने जो अपनी यूनिटी दिखाई, जिसकी दम पर, क्योंकि मैं तो जब मेरा पहला एक दौर पूरा यहाँ से लेके श्योपुर तक मैं गया, होके आया, तो सब जगह से एक ही बात निकल के आती थी कि यदि आपके व्यापारी भाई यदि सड़क पर आ जाएं तो सब समाज के लोग आपके साथ में लग जाएंगे। बाद में 27-28 मई के बाद में शुरुआत मुरैना से हुई। धीरे धीरे करके मुरैना, जौरा, कैलारस, सबलगढ़, विजयपुर, श्योपुर, अम्बापुर, सभी जगह हमारे व्यापारी भाई भरी गर्मी के अंदर 40 डिग्री का टेम्परेचर, जिसमें कि जो है हमारे लोग सड़कों पे कभी आज तक नहीं उतरे, उतनी बड़ी संख्या में सड़कों पे उतर के आए। और मैं तो ये मानता हूँ कि जिसका यहाँ संपर्क था, सब लोगों ने बिना किसी के कहे सुने अपने आप अपने साधन उठाए और गांवों में भी जाकर के लोगों से संपर्क किया। आज अभी हम लोग उस बात का आंकलन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी जो समीक्षा बैठक कर रहे हैं उसमें इस बात का भी आंकलन नहीं कर पा रहे हैं। एक दुकानदार जो होता है, उस दुकानदार के बहुत से लोगों के साथ में संबंध होते हैं। गांवों से जो भाई आते हैं कस्बों में, शहरों में सामान खरीदने के लिए, तो हमारे दुकानदार भाइयों के साथ में उनके वर्षों से संबंध चले आ रहे हैं। और वो दुकानदार भाई जब उठ करके गांवों में उनके पास जाता है और उनसे जो वोट मांगता है, तो मैं नहीं समझता कोई भी समाज का बंधु हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ बंधु हो, उनके ऊपर इस बात का बहुत बड़ा असर पड़ा है। और ये एक ऐसा वोट बैंक है जिसकी कि हम लोग अपने अभी कैलकुलेशन में कहीं उसे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं।
हाँ, कुछ कमियां रहीं, जैसे कि अब मेरे लिए तो चूंकि पहला चुनाव था, मेरे को तो पूरा अनुभव नहीं था। मेरे साथ में जो लोग जुड़े हुए थे वो लोगों को भी चुनाव का अनुभव नहीं था। पार्टी के लोगों ने मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम लोग पोलिंग बूथों पर अपनी व्यवस्थाएं सेट करने में थोड़े पीछे रहे, कमजोरी रही हमारी। क्योंकि हमारा तो पहला तजुर्बा है, आगे फिर फर्दर जब मौका आएगा तो इन सब गलतियों में हम सुधार करेंगे। पर इसके बाद भी मैं तो जब पहले दिन सुबह कुछ पोलिंग बूथों पर घूमने गया, 15-20 पोलिंग बूथों पर घूमने गया, तो मेरे को केवल 5-6 पोलिंग बूथों के ऊपर एजेंट दिखे, बाकी भी एजेंट ही नहीं थे। तो मेरे को गंज में राम प्रकाश राजौरिया मिल गए। तो मैंने इनसे कहा, यार मैंने कि ये पोलिंग बूथों पर एजेंट नहीं है, नहीं हो तो अपने कार्यालय में जो लोग खड़े हैं उनको ही ले जाके बैठा दो, वहाँ करना क्या होता है। कोई लोग आके पूछते हैं तो उनका नंबर देख के और नंबर बताना होता है अपने को, तो ये तो कोई भी कर लेगा इस काम को। तो जब मैंने 1-2 बार राम प्रकाश को फोन किया तो राम प्रकाश मेरे से एक बात अच्छी बोला, उसके बाद में मेरे को थोड़ा तसल्ली हुई। तो बोले, भाई साहब मैं भी 2 चुनाव लड़ चुका हूँ और ऐसा होता है, भला ही अपने एजेंट पोलिंग बूथ पर बैठे हो या नहीं बैठे हो, पर जिस आदमी ने अपना मन बना लिया है वोट डालने का, उसको तो जाके अपना वोट वहीं पर डालना है। तब थोड़ा सा मेरे को इनकी बातों से तसल्ली हुई। जब तक तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि अपनी पोलिंग बूथों की व्यवस्था कमजोर है, पर सब मिला के जो आंकलन आ रहे हैं वो आंकलन कोई निराश होने जैसे आंकलन नहीं है। और मेरे को तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है वैसे वैसे मेरे को तो ये लग रहा है कि जो है भगवान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, हम लोगों को पूरा होपफुल रहना चाहिए। इसके बाद में भविष्य के बारे में भी थोड़ा सा मैं आप लोगों के बीच अपनी बात रखना चाहूँगा। मैंने अपने हर मीटिंग के अंदर एक ही बात कही कि मैंने अपने जीवन का ये पहला चुनाव लड़ा है।